अगर आप चाहते हैं कि बने घर में ही कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल लुक, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये गोश्त की लुक, तो बना डालिए ये मेरी रेसिपी से। बोंग पाए की रेसिपी मज़ेदार सी रेसिपी है। सेम आपको जायका कमर्शियल का ही मिलेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा जायका मिलेगा, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ कमर्शियल बोंग पाए की रेसिपी। मुझे फरमाइश मिली कि मैं बोंग पाए की रेसिपी बनाऊँ या पाए की रेसिपी बिल्कुल कमर्शियल हो, तो ये तो बनेगी घर की रेसिपी बोंग पाए, बाजार से भी ज्यादा अच्छी मजेदार सी। तो देर किस बात की, तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पाए लिए हैं, एक पाया लिया है बीफ का, और 1 किलो, आधा किलो का पीस था मेरे पास उसका बीफ का, जिसे मैंने हाफ करके एक एक पाव का बन गया। ये निशान नजर आ रहे हैं, इसके बाल नहीं है। ये अक्सर जब साफ करते हैं ना इसके पाए को, तो अंदर से ये इसका कलर नजर आता है ब्लैक सा। तो ये बिल्कुल साफ नीट धुले हुए पाए हैं। अगर आपको धोने की रेसिपी चाहिए, गोश्त धोने की या पाए धोने की, तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एक पाया और आधा किलो गोश्त का पीस है बोंग का, और मीडियम प्याज मैंने लिए है। प्याज को मैंने पीस लेना है, और पीस के मैं इसे दिखाऊंगी। तो इसके साथ नमक है, नमक मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून लेवल करके। अगर कम है तो आपकी मर्जी, ज्यादा कम कर सकते हैं। लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, क्योंकि पक के भी है ना, इसका जो मिर्चों का है ना, उसकी तेजी कम हो जाती है, तो 1.5 टेबल स्पून काफी है। और ये इसके साथ है कश्मीरी लाल मिर्च। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर होता है, तेजी नहीं होती इस मिर्च में। तो ये ½ टी स्पून आप कलर के लिए डालें, अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन ये कलर के लिए डालते हैं कि कलर अच्छा सा आए, लुक अच्छी सी लगे। और इसके साथ है जीरा और धनिया पाउडर, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये है वो धनिया पाउडर और जीरा। और ये है कलवंजी, ½ टी स्पून लेना है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है, पाए बनाए, बोंग बनाए, जिसका सालन कुछ ऐसा ना, तो ½ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ। और पोटली तैयार करनी है, जायफल और जवतरी डालनी है। ये इधर एक तरफ जवतरी और एक तरफ जायफल है। बड़ी इलायची है एक, और लौंग है चंद 3 से 4, और ये दालचीनी है, और इसके साथ तेजपात है, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक एक करके डाल के ना आप इस तरह साबुत गरम मसाले की एक पोटली तैयार करनी है। जितने भी आपके पास साबुत खड़े गरम मसाले हैं, इस पोटली को अलग से बना लूंगी। इससे कलर शोरबे का बहुत अच्छा सा आएगा। जब ये बनेंगे तो आपको कलर का अंदाजा हो जाएगा कि इस पोटली की वजह से कलर बहुत अच्छा है। डायरेक्ट डालेंगे तो शोरबे का कलर अच्छा नहीं रहता, काला सा हो जाता है, यानी कि ब्लैक की तरफ होता है। तो ये लहसुन मैंने 2 पोथियां जो बड़ी होती है ना, वो मैंने इससे पीस लिया, कम पानी है, और ये सारा लहसुन ही है, अदरक नहीं है। इसका पेस्ट तैयार कर लिया सिर्फ लहसुन का। ये इसमें जाएगा, ये तकरीबन कोई 3 से 4 टेबल स्पून बनते हैं। लहसुन इसमें जरूरी है ज्यादा। और ये तैयारी करते हैं पाए की। एक बड़ा खुले मुंह वाला पैन ले लें, क्योंकि जरा इसमें स्टीम बनेगी ना, तो पाए अच्छे से गलते हैं। तो ये प्याज जो मैं दिखा रही थी, ये मैं पीस चुकी हूँ। ये पीस के इसमें गया, बॉईल करके पीस के डाल सकते हो, कच्चा डाल सकते हो, आपकी मर्जी। लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट इसमें गया, अदरक नहीं है इसमें। अदरक डालेंगे तो कड़वा हो जाता है इसका शोरबा, तो अदरक नहीं जाता है इसमें। और ये पोटली गई जो कि मैं बांधी मैंने अच्छे से के खुले ना, और इससे भी जायका बहुत अच्छा आएगा पाए का, मसाले साबुत जो डाले हैं, और ये मसाले दूसरे के सारे। और इसमें पानी में तकरीबन, ये मेरे पास जग 1 किलो के करीब का नाप, तो ये मैं 1.5 तकरीबन ये जग भर के डाल दूंगी, क्योंकि पकना भी है इसने। और इसी का शोरबा बाकी बचेगा। अगर कम होगा तो लास्ट में आप देख लेना। मैं अगर मेरे पास भी कम हुआ तो मैं लास्ट में पानी डालूंगी। इसे सारा मैं मिक्स कर लूंगी। हल्दी अभी मैंने डालनी है, हल्दी मैं डालूंगी इसमें ½ टी स्पून से थोड़ी ज्यादा, पूरा टीस्पून ही इसमें जाएगा हल्दी का, ½ टी स्पून से थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। और इसे मैंने कमर्शियल तरीके से बनाना है, जैसे कि मैं शुरू में आपको बता रही हूँ। उसमें ये सारी चीजें ये इकट्ठी डाल देते हैं बाजार वाले, जो जो मैंने डाला है ना, इसी तरह कोई बुनाई नहीं करते। और ये 1 कप पूरा भर के ऑयल का इसमें गया। ऑयल, मसाले, मिर्चें, जो भी इसमें है ना सारा, जब बनेगा ना एंड पे, तो इसमें कुछ लगेगा ही नहीं कि हमने कच्चा डाला। बहुत ही A1 सा जायका आएगा, जैसा कि आप बाजार में खाते हो, सबको पसंद आता है। शोरबा भी जरा इसका पतला सा होता है, गाढ़ा भी नहीं होता। तो आप अपनी मर्जी से कर लें, लेकिन बनाएंगे इसी तरीके से कमर्शियल स्टाइल से, जो कि ये सबको पसंद आने वाली डिश है। इसमें पाए भी आप ऐसे बना सकते हो, बोंग पाया बना रही है इकट्ठे, आप अलग अलग बना लें या इकट्ठे बना लें, छोटे पाए बना लें। रेसिपी यही होगी कमर्शियल तरीके से। जैसे कि मुझे एक फरमाइश मिली थी कि आप बाजार वाले, माल रोड वाले पाए बनाएं, तो ये भाई यही वो रेसिपी, आप इसे नोट करें
और बनाएं, आपको वही जायका मिलेगा। लाहौर में हर जगह कहीं ना कहीं आपको ऐसी ही रेसिपी मिलती है, और अक्सर रोड पे लेके खड़े होते हैं ठेले में या किसी होटल में या ढाबा टाइप में, इस तरह के ना ये बनाते हैं इस टाइप से। इस तरह इकट्ठा डाला सारा और ये तैयार हो गया, बहुत मज़ेदार सा। एक दो बॉयल इसे आने दूंगी, तेज आग पे रखूंगी, और इसके बाद ये स्लो यानी कि मीडियम आग पे रहेगा, पकता रहेगा पकता रहेगा। दरमियान में चेक करते रहना आप ये कैसे बनेगा। बनाना चाहें तो प्रेशर में भी आप बना सकते हो, जिस तरह आपकी मर्जी है। मैं इसे पतीले में बना रही हूँ, देखते हैं कि इसे कितना टाइम लगता है। दरमियान में मैंने चेक करना है। तो मिलते हैं फिर, जब तक कि ये तैयार नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं दरमियान में चलाती रही हूँ, इसे चेक करती रही हूँ 1 से 2 दफ़ा। बार बार भी नहीं इसका ढक्कन उठाना कि इसकी जो स्टीम बनती वो ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत दम वाली स्लो आग पे बना है। इसका जो पानी आपके सामने मैंने डाला था ना, काफ़ी 1.5 से 1 इंच कम हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि ये शोरबा कम है। मुझे लगा था दरमियान में, लेकिन मैंने आपके सामने इसमें पानी डालना है जितना डालना है, बॉयल करके रखा हुआ है पानी, ताकि ज़्यादा ना पकाना पड़े। तो ये पानी मैं इसमें डाल दूँगी। बॉयल पहले से किया हुआ पकता हुआ पानी इसमें शामिल कर दिया, और इसे 10 से 15 मिनट मैंने दम पे रखना है अब, क्योंकि पानी बॉयल है। गरम मसाला इसमें जाएगा, और दम पे रख के तो इसे डिश आउट करेंगे। आप देख लो कितना अच्छा सा शोरबा बन चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है, और खुशबू भी बहुत मज़े की है। इसमें बुनाई नहीं हुई तो आप समझो कि इसमें स्मेल आएगी या सही नहीं। बहुत ही अच्छा जायका है। ज़रूर एक दफ़ा ये मेरे कहने पे बनानी है। ये पाए की रेसिपी, बोंग पाए की रेसिपी, ताकि आपको वही जायका मिले जो आप चाहती हो कि बाजार से मिले। चने बनाए हो ना, जैसे मैंने लाहौरी चने बनाए हैं, सिंपल चने, इसका शोरबा उसमें भी डालेंगे ना तो ये आपको बाजार वाला टेस्ट देगा। अक्सर बोंग का शोरबा भी डालते हैं, देते हैं यही वाला। ये जो इस वक्त मैं तैयार कर रही हूँ, ये चने तैयार करें और गाढ़े रखें, और ये शोरबा उसमें शामिल कर दें, तो आपको वही जायका मिलेगा जैसा कि आप बाजार में खाते हो चने। तो ये तैयार हो चुका है। बारी इसमें गरम मसाले की, और कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। पोटली जो थी वो आप अलग निकाल दो जब ये आप इसे डिश आउट करने लगो। ये गया गरम मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। आप काली मिर्चें भी इस वक्त डाल सकते हो, कुटी, फ्रेश कुटी काली मिर्च। आपको कम ज़्यादा लगे या दरमियान में डाल लें, जब आप सर्व करने लगे तो उस वक्त भी आप डाल सकते हो। ये इस वक्त तैयार है, मज़ेदार सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। आप अक्सर लाइक नहीं देते हो, कमेंट में भी आके बताइए कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पाए इतने गले होने चाहिए, गले भी हों और ये हड्डी से अलग ना हो। मज़ा इसी में आता है कि गोश्त इसका खड़ा खड़ा सा, और टूटे भी तो तोड़ें तो अच्छा नरम सा सॉफ्ट सा लगे कि हाँ ये टूट रहे हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसका पीस, और ये बोंग का पीस है। जिस तरीके से मैंने इसे धोया है ना, ये मैं आपको चम्मच से तोड़ के दिखाऊंगी, तो ये आपको अंदर से बहुत अच्छा सा कलर आएगा इसका। बोंग के जो पीस का गोश्त है, मज़ेदार सा, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है, कलर भी अच्छा आ चुका है। जैसे कि मैंने कश्मीरी मिर्चें इसमें डाली हैं, उससे कलर भी अच्छा आता है। ये मैं एक अलग प्लेट में आपको इसका गोश्त का पीस तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा आया है। ज़रूर आप बनाइएगा, आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये बनी ही कमर्शियल स्टाइल से है। ये घरेलू रेसिपी है ही नहीं, तो ज़रूर ट्राई करनी है। और ये देखें आप, इसका जो कलर है ना अंदर से, ये मैं जिस तरीके से धोती हूँ ना, वो आप वो देखना उसी तरीके से बोंग को धोना पकाना, तो मज़े की खुशबूदार सी बोंग पाई की रेसिपी आप सबके लिए हाजिर है। ज़रूर ट्राई करनी है। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है आपको। और मेरी रेसिपी जो कमर्शियल और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ और रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बनाती हूँ, ज़रूर आपको मिलेंगी जब आप नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाएंगे, बेल का बटन। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उधर भी मेरा पेज है फेसबुक पे। प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी दिया करें और शेयर भी किया करें। और मज़ेदार सी रेसिपी ये ज़रूर ट्राई करनी है। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।